Hello students of class 9th, my name is Vikas and I'm going to teach you mathematics, and currently we are discussing our topic number system. As you know, in our previous part we were trying to attempt some numericals of exercise 1.3, and in this particular part let's continue where we left off. So let's start with our first numerical, which is numerical number 5. So अब इस न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है, हमें इस न्यूमेरिकल में 1/17 को इसके डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है, या मैं कहूं इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। साथ के साथ हमें यह भी बताना है कि जब आप इसे डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हो तो ये कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद रिपीट होगा, यानी आफ्टर डेसिमल, यानी जब मैं इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करूंगा तो आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट्स होंगी या कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी, तब जाकर ये वापस रिपीटेंस शो करेगा। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है सिंस 1/17 एक फ्रैक्शनल नंबर है और फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं। तो चलो भाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, सिंस हमें पता है कोई भी फ्रैक्शनल नंबर होता है तो उसे हम जब डिवीजन मेथड में यूज करते हैं कन्वर्जन के लिए, हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं कन्वर्जन के लिए, तो वहां पे न्यूमरेटर टर्म एक्ट करती है एज ए डिविडेंड और डिनोमिनेटर टर्म एक्ट करती है एज अ डिवाइजर। तो अब करते हैं 1 का डिवीजन बाय 17। चलो करते हैं। सिंस यहां पे डिवाइजर बड़ा डिविडेंड छोटा, तो डिवाइड नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, तो किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, डेसिमल की। तो डेसिमल लगाते हैं। सिंस ये कितना हुआ 10। अब अभी भी मेरे पास में डिवाइजर क्या है, बड़ा है। क्या डिवाइजर मेरे पास अभी भी बड़ा है, हाँ सर अभी भी बड़ा है। तो एक और मैंने 0 ले लिया डेसिमल से, कितना हुआ ये 100। अब नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 17 क्लोज टू 100 कोई है, कोई ऐसा नंबर है जो 17 का मल्टीपल हो और एकदम क्लोज हो 100 के। हाँ सर 17 का एक मल्टीपल आता है नियरेस्ट मेरे दिमाग में, अगर 17 को 5 टाइम्स मल्टीपल करते हैं तो रिजल्ट 85 आता है, जो कि नियरेस्ट नंबर है। हाँ सर, तो ये यहाँ पे नंबर आएगा 85। दैट मीन्स ये 5 टाइम्स, कितना रिमाइंडर आया 15। ठीक है, चलो अब देखा जाए तो सर अभी मेरे पास जो रिमाइंडर आया है ये डिवाइजर से कैसा आ चुका है, छोटा। और हमें पता है डिवाइड तब तक ही पॉसिबल है, नॉर्मली हम तब तक डिवाइड परस्यू करते हैं जब तक रिमाइंडर की वैल्यू 0 ना आ जाए। और अगर मेरे पास किसी सिनेरियो पे रिमाइंडर की वैल्यू छोटी आ जाती है तो हम डेसिमल से 0 लेते हुए इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो जरा करते हैं। तो मैंने एक और 0 लिया, ये कितना हुआ 150। अब नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 17 क्लोज टू 150, क्या कोई ऐसा नंबर है जो क्या हो 17 का मल्टीपल हो और 150 के क्लोजेस्ट हो। हाँ सर होता है, अगर मैं 17 को 8 टाइम्स मल्टीपल करता हूं ना तो रिजल्ट आता है 136, और ये नियरेस्ट नंबर है मेरे पास में जो 150 के क्लोज है। तो सर कैसे, क्योंकि 17 का अगर मैंने 9 टाइम मल्टीपल कर दिया, कितने टाइम मल्टीपल कर दिया 9 टाइम्स, तो मेरे पास में रिजल्ट कितना आएगा, हाँ भाई, तो मेरे पास में रिजल्ट कितना आएगा, तो मेरे पास में रिजल्ट आएगा 153। यस या नो, ठीक है। आप जरा आगे करते हैं। तो सिंस ये 153 तो बड़ा है 150 से, तो मेरे पास नियरेस्ट मल्टीपल कितना आया 136, जो कि 8 टाइम्स रिजल्ट है, तो ये आया 136। अब रिमाइंडर कितना आया 14। अगेन सिंस मेरे पास रिमाइंडर आ चुका है छोटा, डिवाइजर आ चुका है बड़ा, तो क्या लेंगे, डेसिमल से एक 0 ले लेंगे। ये कितना हुआ 140। यस या नो। अब नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 17 क्लोज टू 140, 8 टाइम्स तो 136 है, 9 टाइम्स 153 है, तो कौन सा मल्टीपल लेंगे 8 टाइम्स। कितना आया 136। अब रिमाइंडर कितना आ चुका है 4। सिंस अगेन डिवाइड पॉसिबल नहीं क्योंकि रिमाइंडर छोटा है, चलो भाई इसे क्या किया 40। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 17 क्लोज टू 40 34, जो कि 2 टाइम्स आता है। कितना रिमाइंडर बचा 6। क्या मेरे पास में क्या स्टार्टिंग टर्म जो रहती है 1 वापस आ चुकी है, नहीं आई है सर, अभी तक वापस नहीं आई है, यानी टर्म्स रिपीट होना स्टार्ट नहीं किया, यानी डिवाइड और आगे प्रोसीड होगा। अभी तक मैंने यहाँ पे 5 टर्म्स तक का डिवीजन देख लिया है, पर इसे आगे और प्रोसीड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे सवाल में क्या कहा गया है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड होंगे, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड होंगे, तब जाकर ये क्या शो करे, रिपीटेंस शो करे। तो अभी तक तो यहाँ पे कोई भी रिपीटेंस शो नहीं हो रही है, मैं देख रहा हूं हर बार एक अलग टर्म चल रही है।
तो अभी तक तो चल रहा है, तो इसे आगे और प्रोसीड करते हैं। तो इसके डिवीजन में देखते हैं जरा। तो हमने डिवीजन देख लिया था यहां तक, देखो 5 टाइम्स 8 टाइम्स 8 टाइम्स, इसे 2 टाइम्स किया, यानी हमने यहां तक का डिवीजन तो देख लिया था। अब आगे करते हैं। तो रिमाइंडर कितना आया था 6। अगेन रिमाइंडर छोटा डिवाइजर बड़ा, यानी हाँ डेसिमल से हेल्प लेंगे, कितना हुआ 60। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 17 क्लोज टू 60 इज 51। अगेन परस्यू करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा 9। अब दोबारा 90, डेसिमल से हेल्प लिया, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 17 क्लोज टू 90 इज 85। अगेन रिमाइंडर कितना आया मेरे पास में 5। अब मुझे पता है सर 5 तो क्या होगा, रिमाइंडर छोटा डिवाइजर बड़ा, यानी डेसिमल से एक और 0 लिया, तो ये कितना ले लिया मैंने, कर दिया 50। अगेन दोबारा 17 का क्लोजेस्ट मल्टीपल, हाँ कि ना, जो कि 34 होता है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 16। अगेन मेरे पास में रिमाइंडर छोटा डिवाइजर बड़ा, तो डेसिमल से एक और बार 0 की मैंने हेल्प ली। अब हमें पता है नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 17 क्लोज टू 160 क्या होता है 153। कितने टाइम्स 9 टाइम्स। कितना रिमाइंडर आया, बोला सर 7 रिमाइंडर आया। अभी भी क्या हुआ, रिमाइंडर छोटा डिवाइजर बड़ा, यानी एक और 0 से हेल्प ली। अभी तक देखा जा रहा है तो मेरे पास कभी भी कोई भी टर्म रिपीट नहीं हुई है, हर बार मेरे पास एक अलग टर्म चल रही है। सर आगे चलते हैं, कितना आया 70। अब नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 17 क्लोज टू 70 क्या होता है 68। रिमाइंडर कितना आया 2। अगेन सिंस 2 मेरे पास रिमाइंडर छोटा डिवाइजर बड़ा, तो 0 से एक और हेल्प ली, ये क्या बना 20। अब नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 17 क्लोज टू 20 क्या होगा जी हाँ 17। अब रिमाइंडर कितना आया मेरे पास में 3। अब अगेन नियर यहां पे क्या होगा मेरे पास में, रिमाइंडर छोटा डिवाइजर बड़ा, यानी एक और बार मैंने 0 से हेल्प ली, ये कितना हुआ 30। तो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 17 क्लोज टू 30 इज 17। ऐसे मैं जब करता गया तो मेरे पास में जब देखा, कब इतने डिजिट्स के बाद मेरे पास में रिमाइंडर कितना आ गया है 1। कितना रिमाइंडर आया मेरे पास में 1। तो एक चीज मैंने नोटिस करी कि सर मैंने स्टार्ट डिवीजन 1 से किया था, और मैंने उसको जब इतनी टाइम्स डिवाइड कर लिया, उसके बाद मेरे पास में 1 दोबारा से एज ए रिमाइंडर आ चुका है। यस या नो, मैंने स्टार्ट 1 से किया था, और मैंने जब इतनी बार इसको डिवाइड किया तब जाकर मेरे पास दोबारा से 1 आ चुका है। यानी टर्म जहां से स्टार्ट किया था डिवीजन, ये तो वही आ चुका है। यानी इसके बाद अगर मैं इसे आगे और प्रोसीड करूंगा तो यही पूरी की पूरी प्रोसेस रिपीट होगी ना सर। कैसे, ये 1 आ चुका है, दोबारा आप 0 लोगे, ये कितना होगा 100 है ना। फिर ये 0 तक टर्म आ चुकी है, फिर अब 85 एंड सो ऑन, ये टर्म चलती जाएंगी। क्या ये प्रोसेस दोबारा रिपीट नहीं होगी क्या? हाँ सर रिपीट तो होगी। यानी मैंने डिवीजन स्टार्ट 1 से किया था, और मेरे पास रिमाइंडर दोबारा से वही आ चुका है जहां से मैंने डिवीजन स्टार्ट किया था। यानी मैं क्या देख रहा हूं कि ये सारी की सारी प्रोसेस जो मैंने अभी की थी, ये मुझे दोबारा करनी पड़ेगी। और जब मैं ये दोबारा ये प्रोसेस करूंगा, उसके बाद भी रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि सर ये रिपीटेंस में मेरे पास में इतनी सारी टर्म्स आ रही हैं। तो जरा देखें, तो मैं कह सकता हूं 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा रहेगा, इतनी टर्म्स के बाद ये रिपीट हो जाएगा। जरा काउंट करें कितनी, यानी इसके बाद रिजल्ट कितना आएगा दोबारा से 0.58823529 एंड सो ऑन। इस तरह से रिपीटेंस में चलता जाएगा। यानी यहाँ कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स लगी, मुझे ये बताना है ना सवाल में। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, मुझे ये बताना है कि कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद ये रिपीटेंस को शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1/17 कितनी टर्म्स के बाद रिपीटेंस शो करता है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 डिजिट्स के बाद, कितनी डिजिट्स के बाद 16 डिजिट्स के बाद ये रिपीटेंस को शो कर रहा है। यस या नो। यानी मैं 1/17 को जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो ये एक रिपीटिंग डेसिमल नंबर तो आता है, प्लस ये जो मेरे पास रिपीटिंग डेसिमल नंबर आता है ये 16 डिजिट्स के बाद रिपीटेंस को शो कर रहा है।
बात समझ में आई? यानी 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन तो ये हुआ, प्लस ये 16 डिजिट्स के बाद मुझे रिपीटेंस शो कर रहा है। यही हमें इस न्यूमेरिकल में करना था। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें क्या कह रहा है, तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स को नोटिस करना है। क्या करना है, हमें कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं, कुछ फ्रैक्शनल लेना है। क्या लेना है, कुछ फ्रैक्शंस लेने हैं, लाइक पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, जहां पे क्या हो मेरे पास में, पी और क्यू दोनों कैसे हो, इंटीजर्स हो। पी और क्यू दोनों कैसे हो, इंटीजर्स हो। इसके अलावा और इन पी और क्यू दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, क्या हो, कॉमन फैक्टर हो, वो 1 हो। यानी इन दोनों का HCF की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 1 है। इसके अलावा कोई दूसरा इनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, यानी इन दोनों के जो भी मेरे पास फैक्टर्स होंगे, जो भी फ्रैक्शन, मतलब क्या कह रहा है, मेरे पास पी अपॉन क्यू में कोई फ्रैक्शन आपको एग्जांपल में लेना है ना, जहां पे पी और क्यू इंटीजर्स हो और पी और क्यू का जो कॉमन फैक्टर हो वो केवल 1 हो। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंटेशन, या मैं बोलूं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। यानी जब मैं पी अपॉन क्यू को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, जब मैं पी अपॉन क्यू को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करेगा। तो अब आगे उनके क्या पूछ रहा है, तो हमें बताओ कि क्यू ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी या कुछ क्यू के बारे में आपको ऑब्जर्व करना है, और क्यू के रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी बन रही है तो हमें बताना है। ठीक है, यानी सवाल हमसे क्या कह रहा है कि आपके पास सर कोई फ्रैक्शन है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहां पे पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं, साथ के साथ पी और क्यू का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। इसके अलावा पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं, पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 1 है। साथ के साथ पी और क्यू को जब आप कन्वर्ट करते हो किसमें, डेसिमल फॉर्म में, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जब ऐसा ही तुम्हारे पास कोई फॉर्म आती है तो आपको बताना है सर कि यहाँ पे क्यू के कोई प्रॉपर्टी फॉलो अप हो रही है क्या। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स को लेते हुए आपको ये प्रॉपर्टी ड्राइव करनी है। कुछ समझ में आ रहा है, कोई ऑब्जर्वेशन आपको दिख रही है तो बताना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। तो अब याद रखना, हमारे पास जो भी हम फ्रैक्शनल लेंगे, जो भी हम पी अपॉन क्यू का फ्रैक्शन लेंगे, उसमें ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या क्या, कि पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, उनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, साथ के साथ उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में कन्वर्जन होना चाहिए। जरा लेते हैं तो कुछ एग्जांपल्स लें। फॉर एन एग्जांपल मैंने लिया 3/2। ठीक है, 3 और 2 दोनों इंटीजर्स है क्या। 3 और 2 का कॉमन फैक्टर, जरा देखिए 3 के फैक्टर्स क्या होते हैं। तो 3 के फैक्टर्स होते हैं 3,1, 2 के फैक्टर्स होते हैं 2,1। ऐसे अनु, अब दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या हुए मेरे पास में, 1। यानी हाँ सर कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है ही, यहाँ पे पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं, साथ के साथ इनके कॉमन फैक्टर भी कितने हैं, 1। चलो 2 कंडीशन तो फुलफिल हो गई, इस एग्जांपल में 2 कंडीशन फुलफिल हो गई। थर्ड देखते हैं, क्या इनका डेसिमल एक्सपेंशन एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। हाँ सर, 3/2 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1.5। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यानी मैंने क्या लिया, ऐसे ही हमें और भी एग्जांपल्स लेने हैं जहां पे पी और क्यू इंटीजर्स हो, पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 1 हो, और पी अपॉन क्यू का डेसिमल कैसा कन्वर्जन हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल कन्वर्जन हो। जरा करते हैं तो कुछ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 17/10। क्या रिजल्ट आएगा, 1.7। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं 1/8। कितना आएगा, 0.125। यस या नो। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं 1/25। इसका रिजल्ट भी मेरे पास कितना आएगा, 0. हाँ भाई, इसका रिजल्ट कितना आएगा, 0.4। आगे ना, ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है,
अब सिमिलरली हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक हम ले सकते हैं 6/9। क्या ये भी हमारे पास ऐसा बन रहा है, क्या इस फॉर्म में है? बोला नहीं सर ऐसा तो नहीं है। 6/9 तो क्या है, 6 तो एक इंटीजर है, सही है। जैसे आप बोलो ना सर 6/9 भी तो ले सकते हैं, बोला 6 और 9 दोनों इंटीजर्स हैं, हाँ है। क्या 6 और 9 के कॉमन फैक्टर्स 1 है? जरा देखो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2, 3, 1। 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3, 3, 1। तो इनके तो कॉमन फैक्टर सर 3 और 1 दो आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं कॉमन फैक्टर्स? 3 और 1। जबकि हमारी कंडीशन क्या थी कि दोनों के कॉमन फैक्टर्स कैसे आने चाहिए, 1 आने चाहिए, 1 के अलावा नहीं होने चाहिए। साथ के साथ इनका डेसिमल एक्सपेंशन एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। यानी ये एग्जांपल हम ले नहीं सकते। बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। यानी इन सभी के अंदर अगर मैं देखूं तो इन सभी के कॉमन फैक्टर्स मेरे पास 1 भी आ रहे हैं, प्लस इनका डेसिमल एक्सपेंशन मेरे पास में एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी आ रहा है। साथ के साथ यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स भी हैं। तो अब जरा देखो सर, यहाँ पे आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? आपको कुछ ऑब्जर्वेंस मिल रही है क्या? जरा जरा देखते हैं। तो अगर देखो ये क्यू है, ये भी डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है। कुछ ऑब्जर्वेंस देखने के लिए मिले। तो एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं, क्या? जरा देखो जितने भी डिनोमिनेटर्स इनके फैक्टर्स लिखते हैं एक बार के लिए। 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2, 1। 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2, 5, 1। ठीक है। 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे मेरे पास में, 2, 2, 2, 1। ओके। 25 के फैक्टर्स क्या होंगे मेरे पास में, 5, 5, 1। ये मेरे पास फैक्टर्स ही तो आ रहे हैं इनके पास में, यस या नो? 2 के फैक्टर्स आ रहे हैं मेरे पास 2 × 1। 10 के फैक्टर्स आ रहे हैं 2 × 5 × 1। 8 के फैक्टर्स आए मेरे पास 2 × 2 × 2 × 1। 25 के फैक्टर्स आए मेरे पास में 5 × 5 × 1। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, इसमें आप रिजल्ट ले सकते हैं हम यहाँ पे 17/20। अब रिजल्ट कितना आएगा? हाँ भाई, 17/20 का रिजल्ट कितना आएगा? 0.85। कितना रिजल्ट आया? 0.85। यानी अब देखा जाए यहां पे भी मेरे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 17 और 20 के दोनों के फैक्टर्स कितने आएंगे? दोनों के कॉमन फैक्टर्स मेरे पास क्या आया? यहां पे भी कॉमन फैक्टर मेरे पास 1 ही आ रहा है। यानी ये मेरी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। पी और क्यू इंटीजर्स हैं, जहां पे दोनों के कॉमन फैक्टर 1 है, साथ के साथ ही टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब अगर मैं इसको भी एक एग्जांपल के कंसिडर कर रहा हूं तो देखो, ओके। तो यार मैंने कुछ नोटिस किया। मैंने क्या नोटिस किया बच्चों? देखो कि 2 × 1, 10 2 × 5 × 1, 8 2 × 2 × 2, 25 5 × 5, 22 × 2 × 5। यानी मैंने जितने भी ऐसे नंबर्स देखे, कैसे नंबर्स देखे, जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे P और Q इंटीजर्स हो, साथ के साथ जहां पे एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या मैं बोलूं P और Q के कॉमन फैक्टर्स 1 हो और उनका डेसिमल एक्सपेंशन एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा होता है। तो वहां पे मैं जितने भी डिनोमिनेटर देखता हूं, ये सारे डिनोमिनेटर ही तो थे, यस या नो? मैंने जितने भी डिनोमिनेटर देखे, इन सभी डिनोमिनेटर्स में अगर आप देखोगे तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, आइदर वो 2 के मल्टीपल, आइदर वो 2 है, आइदर वो 5 है, या दोनों है, यस या नो? आइदर वो 2 है, आइदर वो 5 के, या फिर वो दोनों है। इनके प्राइम फैक्टर्स ओनली 2 और 5 या दोनों हो सकते हैं। इनके अलावा और कुछ भी पॉसिबल मुझे नहीं दिखा। हाँ कि ना? यानी कभी भी आपको कोई ऐसा फ्रैक्शनल नंबर दिखे जो P/Q की फॉर्म में हो और जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स हो, साथ के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आए, और जिनका कन्वर्जन हो डेसिमल फॉर्म में, वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो रहा हो, उस केस में मेरे पास में जो डिनोमिनेटर टर्म होती है, जो भी डिनोमिनेटर टर्म होती है,
2, 5 and both 2, as their prime factors। यानी जो भी डिनोमिनेटर टर्म्स होती हैं मेरे पास में इन ऐसे कैटेगरी ऑफ नंबर्स में, वहां पे जो भी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स हैं वो आइदर 2 होंगे और 5 होंगे या फिर वो दोनों होंगे। जरा देखो इस एग्जांपल में, यहाँ पे केवल 2 है, यहाँ पे 2 और 5 दोनों है, इस वाले में केवल 2 है, इस वाले में केवल 5 है और इस वाले में 2 और 5 दोनों है। यानी इस केस में जब भी आपको कोई p अपॉन q के फॉर्म में कोई नंबर दिखे जहां पे p और q इंटीजर्स हो, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो और उस फ्रैक्शनल नंबर का डेसिमल फॉर्म में कन्वर्जन एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आए, तो उस केस ये केस तभी पॉसिबल है जब q या जो भी डिनोमिनेटर टर्म आपके पास है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो, 2 हो, 5 हो या दोनों 2 और 5 हो, इसके अलावा और कुछ भी ना हो। बात समझ में आई? ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट न्यूमेरिकल में? हमें कुछ 3 नंबर्स बताने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। क्या बताना है हमें? 3 नंबर्स बताने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो। बोला हाँ सर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, कुछ क्लिक किया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग बोलूं मैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, दोनों कंडीशन फुलफिल करे जो। अगर आप लोगों को याद हो तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स में कंसीडर करते हैं, यस या नो? यानी मुझे 3 इर्रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। बोला ऐसे मतलब यानी जो भी मेरे पास ये दोनों नंबर्स होंगे, ये 3 नंबर्स होंगे ना, ये तीनों नंबर्स कैसे होंगे? इर्रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है, और उनका मुझे डेसिमल एक्सपेंशन बताना है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। तो कुछ एग्जांपल्स याद हैं? बोला हाँ सर याद है। अब ऐसे फ्रैक्शनल नंबर क्या ले सकते हैं? √2, √3 और √5, यानी ये 3 ऐसे कुछ इर्रेशनल नंबर्स हमें एग्जांपल्स याद है ना। तो √2 हमको पता है, सिंस 2 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, 3 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, 5 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, यानी 2 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कोई होल नंबर नहीं होगा या कोई इंटीजर नहीं होगा। सिमिलरली √3 का भी जो स्क्वायर रूट होगी, जो वैल्यू होगी, वो भी कोई परफेक्ट इंटीजर नहीं होगी, ना ही √5 की। यानी जो भी वैल्यूज होंगी मेरे पास में √2, √3 या √5 की, वो एक मेरे पास में डेसिमल फॉर्म में रिजल्ट होगा, यस या नो? ठीक है, अब अगर डेसिमल फॉर्म में इसका रिजल्ट है तो मुझे बताना होगा इसकी वैल्यू, नियरेस्ट नंबर वैल्यू क्या हो सकती है या डेसिमल वैल्यू इसकी क्या हो सकती है। ठीक है, तो √2 की शायद अप्रॉक्स वैल्यू जो होती है वो होती है 1.414 and 213596 एंड सो ऑन। सिमिलरली √3 की भी मेरे पास अप्रॉक्स वैल्यू कुछ 1.732050808, यस या नो? ये नियरेस्ट वैल्यू होती है। सिमिलरली √5 की भी मेरे पास में जो अप्रॉक्स रूट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी मेरे पास में 2.23606,797, ये भी अप्रॉक्स वैल्यू है। यानी √2 की मेरे पास में एक डेसिमल वैल्यू आई है 1.41235596, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आगे चलता जा रहा है, और क्या तुम्हें एक भी जगह रिपीटेंस शो हुई? नहीं हुई। 1.7320500808, क्या यहाँ पे भी तुम्हें कोई भी जगह रिपीटेंस शो हुई? नहीं हुई। साथ के साथ ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। सिमिलरली √5 के साथ भी यही है कि यहाँ पे भी मुझे एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग मुझे डेसिमल फॉर्म मिली, यस या नो? यानी मैंने 3 नंबर्स बता दिए जिनका डेसिमल कन्वर्जन मेरे पास में कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। बात समझ में आए? चलो ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? हमें क्या करना है? हमें 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बताने हैं बिटवीन 5/7 और 9/11। हमें क्या करना है? हमें 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बताने हैं बिटवीन 5/7 एंड 9/11। जरा करते हैं। तो पहले लेते हैं 5/7 और दूसरा नंबर है हमारे पास में 9/11।
11। अब याद हो ऐसे नंबर्स का हम कैसे बताते हैं कि इनके इन बिटवीन इर्रेशनल नंबर्स हम कैसे बताते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे नंबर्स को इनकी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो करें, तो सबसे पहले 5/7 को इसकी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 5/7 की डेसिमल फॉर्म क्या होगी मेरे पास में? बताइए, फ्रैक्शनल नंबर है यानी डिवीजन मेथड यूज होगा, जहां पे 5 एज अ डिविडेंड एक्ट करेगा और 7 एज अ डिवाइजर। सिंस पॉसिबल नहीं है तो इसका डिवाइड पॉसिबल स्टार्ट करते हैं। तो 0.50, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 क्लोज टू 50, 49, कितना रिमाइंडर आया? 1। सिंस अब सिंस यहां पे क्या हो गया, रिमाइंडर की वैल्यू तो छोटी है, डिवाइजर की वैल्यू बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल से 0 बोरो करेंगे। अगेन यहाँ पे अब रिमाइंडर कितना हुआ? 7, और ये इससे बड़ा है तो आगे डिवाइड पॉसिबल है। तो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 क्लोज टू 10, इट्स इटसेल्फ 7, जो कि 1 टाइम आएगा। अब रिमाइंडर कितना आ चुका है मेरे पास में? 3। कैसे है ना, आगे करते हैं। अब 3 नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 क्लोज टू 3। बोला सर ऐसा तो नंबर पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू छोटी है, डिवाइजर की वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पे एक और 0 लिया। अब है कोई मल्टीपल 7 का जो क्लोज 30 के हो? बोला हाँ सर है, वो की है 28, क्या आया? 4 टाइम्स। अब रिमाइंडर कितना आया? 2। अब अगेन मेरे पास पॉसिबल नहीं है डिवीजन, तो एक और 0 लिया। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 क्लोज टू 20, हाँ सर है ऐसा कोई नंबर, वो है 14 टाइम्स। अब रिजल्ट कितना आया? 6। अगेन यहां पे पॉसिबल नहीं है, मैंने इसको कितना करा? 60। अगेन नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 क्लोज टू 60, क्या होगा? 56। रिमाइंडर कितना आया? 4। अब आगे अगेन करते हैं 4, अब आगे पॉसिबल नहीं है, इसको ले लिया 40। अब नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 क्लोज टू 40 इज 35। रिमाइंडर कितना आया? 5। यानी मैंने डिवीजन 5 से स्टार्ट किया था और रिमाइंडर दोबारा 5 आ चुका है, यानी इसके बाद जितनी भी टर्म्स हुई है वो दोबारा रिपीट होंगी। यस या नो? 285, ठीक है। यानी मैंने डिवीजन स्टार्ट 5 से किया था और दोबारा से मेरे पास रिमाइंडर 5 आ चुका है, यानी इसके बाद जितनी भी प्रोसेस ये दोबारा रिपीट होगी। जरा देखो, 5 आ गया, अगेन डिवाइड पॉसिबल नहीं है, एक 0 लिया। यहाँ पे कितना है? नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 क्लोज टू 50, 49, अगेन 1, फिर 10, फिर 7, फिर 3 एंड सो ऑन। यस या नो? यानी 5/7 की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास में होगी 0.714285 एंड सो ऑन। ये टर्म्स रिपीट होती जाएंगी। यस या नो? यानी 5/7 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में? 0.714285, या मैं ये कह सकता हूं 0.714285, यानी ये 6 टर्म्स के बाद रिपीट हो रहा है, हाँ कि ना? यानी 5/7 किसके इक्वल आ गया? 0.714285। सिमिलरली हम 9/11 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, करें? ठीक है। अगेन 9 होगा मेरे पास में डिविडेंड, 11 होगा मेरे पास में डिवाइजर। ये कितना हुआ? 90। क्लोजेस्ट नंबर जो क्या हो, 11 का मल्टीपल और 90 के एकदम पास में हो, ऐसा कौन सा नंबर है? हाँ सर है। कौन सा? 88, जो कि 8 टाइम्स रिजल्ट करने पे आता है। कितनी वैल्यू हुई? 2 एज अ रिमाइंडर आया। यस या नो? अगेन सिंस यहाँ पे रिमाइंडर छोटा, डिवाइजर बड़ा, यानी डेसिमल से 0 बोरो करेंगे। अब जैसे ही मैंने 0 बोरो करा, बना 20। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 11 क्लोज टू 20, प्लस सर 11 टाइम्स 1 11, 11 टाइम्स 2 22। ओके, सो यानी नियरेस्ट नंबर होगा 11 इटसेल्फ, जो कि 1 टाइम आया। अब कितना रिमाइंडर आया? बोला 9। अगेन यानी मैंने स्टार्ट डिवीजन 9 से किया था, दोबारा मेरे पास रिमाइंडर 9 आ चुका है। जरा आगे देखो, अगेन ये 90 होगा, क्लोजेस्ट नंबर 88, 2, अगेन 20, 11, 9, यानी ये टर्म्स तो रिपीट ही हो रही हैं। यस या नो? यानी 9/11 का डेसिमल कन्वर्जन होगा मेरे पास में 0.818181 एंड सो ऑन। यानी ये तो 2 टर्म्स के बाद ही रिपीट होने लगा, यानी 0.81 का बार। यस या नो? ठीक है। यानी 5/7 मेरे पास क्या था?
5/7 था मेरे पास में 0.714825 पे बार, वेयर एज 9/11 मेरे पास क्या था 0.81 पे बार। हाँ कि ना 0.714285 माइनस 285। 5/7 मेरे पास वैल्यू थी 0.714285, जबकि 9/11 मेरे पास वैल्यू थी 0.81 पे बार। यस या नो? अब मुझे क्या करना है 5/7 और 9/11 के बिटवीन क्या बताने, 3 इर्रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो हमें पता है जब भी हमारे पास ऐसी कैटेगरी ऑफ नंबर्स आते हैं तो उनके इन बिटवीन कैसे नंबर्स लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर देखा जाए तो आप 3 डिजिट के रेफरेंस में टर्म ले सकते हो। ये कितना है 0.714 और ये कितना है 0.81, यानी 71 और 81 के इन बिटवीन डेसिमल नंबर लेंगे अपन। तो ऐसा कोई नंबर हो सकता है? बोला हाँ सर, हम लिख सकते हैं 0.750 ये 818 के अराउंड चल रहा है, आके ना 750 अगेन नंबर्स 00 7500। क्या यहाँ पे ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है? ये क्या है, ये है या नहीं है? तो देखो 750 3 टर्म्स में रिपीट नहीं हुआ सर, ये देखो ये एक बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ, तीसरी बार रिपीट नहीं हुआ। क्या 4 टर्म्स के अंदर रिपीटेंस शो कर रहा है? बोला सर नहीं, 4 टर्म्स में भी रिपीटेंस शो नहीं कर रहा। क्या 2-2 के पैटर्न में रिपीटेंस शो कर रहा है? सर ये 2-2 के पैटर्न में भी रिपीटेंस शो नहीं कर रहा। तो ऐसे नंबर, ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ के साथ नॉन रिपीटिंग भी है, और हमें पता है वो नंबर्स जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, तो ऐसे नंबर्स को अपन इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। यस या नो? तो अगर सेम एग्जांपल है तो मैं 0.760 7600 76000 भी एक एग्जांपल ले सकता हूं। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल 0.780 7800 78000 को भी तो कंसिडर कर सकता हूं, हाँ कि ना? क्या ये मेरे पास होगा नहीं होगा? तो मैंने यहां पे 3 नॉन टर्मिनेटिंग कैसे नंबर्स, मैंने 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स बता दिए, यानी ये तीनों मेरे पास कैसे नंबर्स हैं, इर्रेशनल हैं। यस या नो? और ये इर्रेशनल नंबर 0.714 और 0.818 के इन बिटवीन है या नहीं है? वो 714 और 818 के इन बिटवीन ही तो आएगा 750 वाली टर्म्स, आकी ना? यानी ये तीनों टर्म्स इनके बिटवीन भी है और ये तीनों इर्रेशनल भी है। मुझे यही तो बताना था, मुझे 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बताने थे इन बिटवीन 5/7 और 9/11, और तीनों के तीनों कैसे हैं, एक दूसरे से अलग है, आकी ना? यानी 3 नंबर्स बता दिए और तीनों इर्रेशनल भी है। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। बात करते हैं फर्स्ट की, √23। क्या √23 एक रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है? तो आपको पता है ऐसे नंबर्स जिनका क्या हो, जिनका, या मैं बोलूं ऐसे नंबर जो रूट के अंदर, लाइक फॉर एन एग्जांपल कोई भी नंबर हो रूट में और वो क्या हो, किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो, किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, या मैं ये कहूं ऐसे नंबर्स जिनका मैं क्या हो, जब आफ्टर रूट या मैं रूट के अंदर जब उनका सॉल्यूशन करता हूं या इनका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता हो एज एन इंटीग्रल वैल्यू, या मैं बोलूं एक ऐसी वैल्यू जो इंटीजर आए। क्या √23 की कोई इंटीजर वैल्यू एग्जिस्ट करती है? बोला नहीं सर, √23 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है, या मैं बोलूं किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर √23 नहीं है, या मैं बोलूं 23 क्या किसी का भी नंबर का स्क्वायर होता है? बोला नहीं सर, 23 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी √23 की जो वैल्यू आएगी वो कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी। यस या नो? पर अब बोलो सर कैसे, मतलब देखो जस्ट लाइक मैंने लिखा √4, क्या 4 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? बोला हाँ सर, 4 एक नंबर का स्क्वायर होता है। किसका? 2 का स्क्वायर 4 है सर। यानी अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट करता हूं, यानी यहां पे मेरे को क्या मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी। सिमिलरली अगर ये 4 -2 का भी तो स्क्वायर है, 4 -2 का स्क्वायर करता हूं तब भी तो रिजल्ट 4 आता है, यानी 4 के स्क्वायर रूट की मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू आ सकती है, आइदर +2 आइदर -2।
यस या नो? यानी ऐसे नंबर्स जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं और अगर वो रूट में आ जाते हैं तो हमें पता है वो नंबर्स कैसे होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। यस या नो? यानी रूट 23 कैसा हुआ, इर्रेशनल। सिंस क्योंकि रूट 23 की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास कोई इंटीजर वैल्यू नहीं होती है, या मैं ये कहूं 23 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इस वजह से रूट 23 एक इर्रेशनल नंबर है। चलो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, रूट 225। तो अगर आप लोगों को पता हो रूट 225 अगर देखा जाए 225 और हमें पता है 225 एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका, 15 का जब हम स्क्वायर करते हैं, 15 का हम जब स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, या मैं बोलूं रूट 225 का एक स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है जो कि एक इंटीजर है। यस या नो? यानी रूट 25 को हम लिख सकते हैं आइदर +15 और -15, और हमें पता है रूट 225 की वैल्यू 15 और -15 आई है और दोनों वैल्यूज एक इंटीजर वैल्यू है। इसका मतलब यानी कि इसके इक्वल है, और हमें पता है 15 क्या है, 15 एक रैशनल नंबर होता है। या हम ये भी कह सकते हैं रूट में जो नंबर्स हो जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। यानी ये कैसा नंबर हुआ, रैशनल। अगला क्या है 0.3796। ओके, अगर देखा जाए तो आफ्टर डेसिमल ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नहीं है। यानी ये एक डेसिमल नंबर मुझे गिवन है और ये डेसिमल नंबर कैसा है, या इसकी फॉर्म कैसी है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और हमें पता है कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो वो कैसा होगा, रैशनल। क्यों? क्योंकि इर्रेशनल नंबर्स की केवल एक कंडीशन है कि वो कैसे नंबर होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग भी होने चाहिए, साथ के साथ नॉन रिकरिंग होने चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सिंस यहां तो टर्मिनेटिंग है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में तो जा ही नहीं रहा, तो इर्रेशनल नंबर तो हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं 0.478478। अब सिंस ये भी मेरे पास कैसा नंबर है, आफ्टर डेसिमल कैसा है, नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट है, यानी टर्मिनेटिंग है। साथ के साथ क्या देखने को मिल रहा है कि 478 ये तो रिपीटेंस में चल रहा है। यस या नो? यानी ये क्या हो गया मेरे पास में, ये एक इर्रेशनल नंबर तो नहीं हो सकता, यानी ये क्या हुआ, रैशनल हुआ। अब जरा देखो लास्ट एग्जांपल 1.101 001 0001 और 00001। अब ये नंबर कैसा है, तो देखने को मुझे पता चल रहा है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। यस या नो? कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। यानी ये नंबर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया। ठीक है, यानी एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है अभी तक। कैसी, हमें पता है इर्रेशनल नंबर होने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, साथ के साथ नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। तो अगर ये नॉन रिपीटिंग भी हुआ तो मैं इसे क्या कह दूंगा, इर्रेशनल। सिंस नॉन टर्मिनेटिंग तो है, अब रिपीटेंस चेक करते हैं, जरा दो टर्म पे चेक करते हैं, 1010। ओके, अभी तक तो फॉलो हो रहा है। थर्ड टर्म चेक करते हैं, ओह नो, थर्ड पैटर्न पे ये फॉलो नहीं हुआ, यानी ये ओवरऑल रिपीटेंस 2 टर्म्स पे तो नहीं हुआ। 3 टर्म्स पे देखते हैं, 101, लो सर ये तो 001 आ गया, 3 टर्म्स पे भी रिपीट नहीं हो रहा। चलो 4 टर्म्स पे ले लेते हैं हम इन्हें, अब 4 टर्म्स पे रिपीटेंस चेक कर लेते हैं। 1010 यानी 1010, ओ नो, ये तो यहाँ पे भी रिपीटेंस शो नहीं कर रहा। सिमिलरली आप 5 टर्म्स पे ले लो, क्या 5 टर्म्स पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या रिपीटेंस हो रहा है, 10100 10, ओके, यहाँ पे भी रिपीटेंस शो नहीं हुआ, हाँ कि ना। यानी ये एक किसी भी पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा है, चाहे आप 5 टर्म्स का पैटर्न लो, 10 टर्म्स का पैटर्न लो, 2 टर्म्स का पैटर्न लो, ये रिपीट नहीं हुआ। यानी ये कैसे नंबर हुआ, नॉन रिपीटिंग भी हुआ। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, साथ के साथ में नॉन रिपीटिंग भी हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, हाँ कि ना। बात समझ में आई? यानी ये कैसा नंबर हुआ मेरे पास में,
इरैशनल हुआ। कैसा हुआ? इरैशनल हुआ। बात समझ में आई? ठीक है, यही मेरे पास लास्ट न्यूमेरिकल था इस पूरी एक्सरसाइज का। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।